हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल B2 UPSC अड्डा पर। तो दोस्तों, यह चैनल जो आप लोगों के लिए जो बनाया जो गया है, इस चैनल के माध्यम से आप सबों को छोटे छोटे पॉइंट क्लियर किए जाएंगे। जैसे कि कोई भी पॉइंट है जो कि विभिन्न प्रकार के एग्जाम में आते हैं, खास करके जब आप NCERT पढ़ते हो तो उसमें भी जरूरी हो जाती है छोटे छोटे पॉइंट। तो आज हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में देखेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शनरी सेक्टर, इसके बारे में देखेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शनरी क्षेत्र क्या होते हैं। तो आइए, टाइम को ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। तो आप जब भी कभी देखते हैं प्राथमिक, निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र कौन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। या निम्न में से कौन द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, निम्न में से कौन तृतीय क्षेत्र में आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से इसका जो भी इसमें परेशानी आएगी सभी का हम सफाई करेंगे। आइए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो इसमें देखिए, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को 3 वर्गीय 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। पंखा बंद करो, पंखा बंद करो। 3 वर्गों में क्लासिफिकेशन किया गया है इसको, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को। तो इसमें हम देखेंगे पहला नेचर के अनुसार, जिससे नहीं कोई भी विद्यार्थी है, कोई भी आदमी है, तो उसके नेचर के अनुसार हम नाम रख देते हैं। जैसा नेचर देखते हैं उस अनुसार नाम रख देते हैं, ठीक। या कोई भी कंडीशन आ जाती है, यदि वो कंडीशन के अनुसार यदि वो उस तरह से परिवर्तन हो जाते हैं, उस तरह से ढल जाते हैं, तो उसके अनुसार से भी नाम रख देते हैं, उसके अनुसार से भी आदमियों को बांट देते हैं। या ओनरशिप, नहीं, जैसे कोई चीज़ का ओनर है तो उसको उसका मालिक है, उसको हम लोग ओनर करके पुकारते हैं, उसका नाम क्या रख देते हैं, ओनर। कोई भी यदि किसी कंपनी का मालिक है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं है ओनर साहब, है मालिक, वो भी तो आदमी है ना, है उसका नाम है। लेकिन यदि वो कंपनी का मेन हेड है, मेन आदमी उसको दिया गया है वही वर्क करने के लिए, उसको चलाने के लिए, तो उसको आप लोग सुनते होंगे मालिक कहा जाता है। नहीं, जैसे कि आप कहीं पंजाब, यूपी और में, वहाँ पंजाब में यदि यहाँ बिहार से, यूपी से यदि कोई भी मजदूर है वर्क करने के लिए जाता है, तो आप यदि वो मजदूर घर आता है तो कहता है मालिक के फोन ले। क्या कहता है, मालिक के फोन ले। नहीं, तो उसका नाम तो कुछ और होगा, लेकिन उसका नाम चेंज कर देता है, मालिक करके ही पुकारा जाता है। तो 3 भागों में इसी तरह इसको वर्गीकरण किया गया है। देयर आर 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो हम आज जो अध्ययन करेंगे, आज मात्र यही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शनरी, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, बस यही 3 टॉपिक को क्लियर करेंगे। और एग्जाम में आप कभी भी कोई BPSC का एग्जाम देते हैं या UPSC के एग्जाम देते हैं, किसी या UPPCS के एग्जाम देते हैं, तो उसमें पूछता है इस तरह से क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 4 ऑप्शन देगा। वही जब UPSC में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो UPSC में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, 4 ऑप्शन देगा। 5वां ऑप्शन देगा इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। ये इस तरह से इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। ये UPSC का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। तो वही हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इसके जो भी परेशानी है, इसके सभी परेशानी का हम लोग यहाँ सफाई करेंगे। आइए पहले देखते हैं इसमें प्राथमिक क्षेत्र क्या होती है, कैसे पहचानेंगे आप प्राथमिक क्षेत्र क्या है। नहीं, जैसे पूछता है निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र है, तो आपके दिमाग में रहेगा प्राथमिक क्षेत्र क्या ना पहचानेंगे तब ना पता होगा, तब ना आप सही टिक मारिएगा। तो उसी प्रकार देखिए, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, डायरेक्ट यदि वो प्राकृतिक चीज, कहने का मतलब हुआ नेचुरल चीज, मतलब ईश्वर के द्वारा बनाया गया वस्तुएं या सामान, जो वस्तुएं होती है वही वस्तुएं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जैसे लोहा, जैसे हम लोग गेहूं बो देते हैं, उगता है, तो क्या हम लोग कहते हैं अरे बो दिए तुरंत उग जाओ, उगाते हैं अपने से, उगाने नहीं देते हैं। प्राकृतिक अपने द्वारा उगाता है, मतलब वो प्राकृतिक की क्रिया के माध्यम से ही वो जो है पौधा बड़ा होता है।
वही आगे चल करके विभिन्न प्रकार के फूल फल में विभिन्न प्रकार के चीज़ों में रूपांतरित होते हैं। तो जो डायरेक्ट जिसका कनेक्शन प्राकृतिक चीज से हो, डायरेक्ट कनेक्शन प्राकृतिक चीज से हो, क्या जमीन आप लाए हैं यहाँ, जमीन यहाँ पृथ्वी पर जो रहे हैं, क्या आप पृथ्वी लाए हैं? क्या आप जैसे आम का पौधा है, क्या आप खुद आम बना लिए हैं? तो ये सब सारी चीज डायरेक्ट प्राकृतिक चीज से जुड़ा हुआ है, नेचुरल फेमिना है, ठीक ना। तो देखिए वही है प्राइमरी सेक्टर, सीधा दिमाग में कोई टेंशन नहीं, सीधा देखिएगा प्राकृतिक रूप से जुड़ा है। जो प्राकृतिक रूप से डायरेक्ट यदि कनेक्शन हो प्राकृतिक से, तो उसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर के अंदर रखेंगे। जैसे हमको कोई भी चीज इनकम आ रहा है तो डायरेक्ट प्राकृतिक चीज से आ रहा है। हम आम का पौधा मतलब क्या कहते हैं, बागान लगा है, ठीक ना, और उस बागान में आम मतलब आगे चल करके जब आम हुआ तो मार्केट में बेच दिए। जब मार्केट में बेचे तो वो तो डायरेक्ट प्राकृतिक रूप से हमको प्राप्त हुआ था, तो वो हो गया प्राइमरी सेक्टर, जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो आइए यहाँ क्या है, जब इनकम का सोर्स डायरेक्ट प्राकृतिक रूप से हो, आप जमीन तो आपका नहीं है, आप नहीं बनाए, अपने मन से बना है, जमीन बेच देते हैं। जब आप जमीन को बेच देते हैं तो ये भी क्या है, इनकम आया, जमीन बेचे तो आ गया इनकम, टका पैसा आ गया। तो ये सब चीज जो आता है इसको प्राइमरी सेक्टर में रखेंगे। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कृषि, खेती करते हैं, खेती से संबंध है, तो खेती जो हो रहा है तो जमीने पर न हो रहा है, तो ये जमीन आप नहीं बनाए, तो ये भी आ जाएगा प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत, मतलब प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा पशुपालन, आप पशु का पालन करते हैं तो पशु को आप बनाए हैं, तो ये भी प्रकृति के द्वारा ही है बना हुआ, तो ये पशुपालन भी आ जाएगा प्राथमिक सेक्टर में। मत्स्य पालन, मतलब मछली का जो आप पालन करते हैं, मछली भी हम लोग नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट प्राकृतिक से कनेक्शन है। डायरेक्ट प्राकृतिक से यदि नेचुरल से यदि कनेक्शन होगा तो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। उसका खनन, विभिन्न प्रकार के खनिज देखते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं, जब बहुत पुराने जैसे कि कोई जीव है, पेड़ पौधा है, बहुत दिनों पहले यदि दब गए मिट्टी के अंदर, दबने के बाद जो है वही बाद में पेट्रोलियम का रूप ले लेता है, खनिज का रूप ले लेता है। बहुत पहले क्या होता है, हमारी इस पृथ्वी पर डायनासोर था, और डायनासोर जो था, और जहाँ पर डायनासोर था अधिकांश मात्रा में, जहाँ पर डायनासोर था वहाँ पर इजिप्टा नामक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उल्का पिंड, तो वही उल्का गिरा था डायनासोर पर, जो गिरा था इजिप्टा नामक था, इजिप्टा नामक उल्का पिंड, उल्का गिरा, जिससे क्या हुआ, डायनासोर मतलब डायनासोर जहाँ जाता था, वो जहाँ पर डायनासोर अधिकांश मात्रा में पाया जाता था, वहाँ से डायनासोर विलुप्त हो गया, खत्म हो गया। वही जब दबा गया मिट्टी के अंदर, तो कुछ दिनों के बाद वही पेट्रोलियम का रूप ले लिया, खनिज का रूप ले लिया। तो ये सब जो भी आएगी वे सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। अब देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र क्या है। द्वितीय क्षेत्र में देखिए पहचानेंगे कैसे, तो सबसे पहले बात देखिए, कारखानों को शामिल करेंगे द्वितीय क्षेत्र में। उसके बाद कोई भी चीज जो चीज प्राकृतिक चीज था, उस प्राकृतिक चीज को हम लोग नए तरह से उसको रूपांतरित कर दिए, या उसका हम अच्छी तरह से यूटिलाइज कर दिए, रीयूज कर दिए। कहने का मतलब हमारा ये है, गेहूं तो है क्या है, गेहूं प्राथमिक सेक्टर है, प्राकृतिक रूप से डायरेक्ट कनेक्शन है। वही गेहूं को जब हम लोग लाते हैं, पिसाते हैं, आटा बनाते हैं, तो क्या हुआ, उसका रीयूज कर दिए, आटा बना लिया, अब उसी से बिस्किट बनेगा नहीं, तो रीयूज कर दिए। अब तो आटा जो गेहूं जो हो गया, जब उसको हम ले आए काट करके, उसका सारा कुछ हम कर लिए, तैयारी और कर दिए, तो तैयारी करने के बाद वो गेहूं को हम ले गए पिसाने के लिए, तो पिसा करके आटा जो बना तो यहाँ से दूसरे रूप में रूपांतरित कर दिए, तो ये भी होगा सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि आटा समझिए, चक्की, लोहा है प्राथमिक क्षेत्र, लोहा हम लोग नहीं बनाए हैं, प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो ये लोहा से चक्की बना, आटा पीसने वाला, तो ये चक्की भी आएगा सेकेंडरी सेक्टर में। उसके बाद मशीनों लोहा से बना। उसके बाद फैक्ट्री में विभिन्न सारे वस्तुओं को लाते हैं हम लोग, तो वे सभी चीज़ें जो होती है सभी प्राकृतिक रूप से बनी चीज़ें होती है। कहीं कहीं फैक्ट्री देखते हैं, कहीं कपड़ा का फैक्ट्री होता है, तो कहीं चप्पल का फैक्ट्री होता है, तो वो भी चीज़ चप्पल और जो बनता है वे सभी चीज़ जितने भी होते हैं
सभी प्राकृतिक रूप से जुड़े चीज़ों से हम लोग रूपांतरित करते हैं, रूपांतरित करके बनाते हैं। तो मतलब जो भी चीज़ प्राकृतिक चीज से जुड़ा हो तो वो प्राथमिक है, जो उसी को रूपांतरित कर दिया गया हो तो उसको द्वितीय क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर कहेंगे। समझ में आ रहा है? अब तृतीय क्षेत्र देखिए, तृतीय क्षेत्र देखिए, तृतीय क्षेत्र में जैसे कोई चीज नौकरी कर रहे हैं आप, अब नौकरी दो तरह से होता है, कोई प्राइवेटों में नौकरी करता है तो कहता है आप नौकरी करते हैं, नहीं। अब कोई तो समझता है जो सरकारी नौकरी करता है वही तो नौकरी होता है, ऐसी बात नहीं है। जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है वो भी यदि कहीं वर्क कर रहा है, कंटिन्यू काम कर रहा है तो वो भी नौकरी है। लेकिन जो भी नौकरी आएगी वो सारी नौकरी जो आएगी टर्शनरी सेक्टर में आएगी। उसका जैसे सेवा, विद्यालय चलाते हैं, कोचिंग स्कूल चलाते हैं, नहीं तो यहाँ सेवा देने का काम करते हैं। जैसे डॉक्टर है, मरीजों का इलाज करते हैं, नहीं तो वो भी सेवा प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद जैसे नेता लोग हैं, नेता लोग भी क्या करते हैं, जहाँ भी मतलब कहीं परेशानी रहती है तो उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। वैसे आजकल के नेता सब जो है इसका तो कोई जवाब ही नहीं, इस सब का एडवांस रोल चल रहा है। उसके बाद देखिए इसमें खेल, जैसे खेलते हैं हम लोग, वो भी आएगी टर्शनरी सेक्टर के अंतर्गत। उसके बाद कम्युनिकेशन बैंक, ये भी सहायता प्रदान करती है। उसके बाद देखिए शिक्षा, शिक्षा जो हम लोग देते हैं तो ये भी क्या एक प्रकार का सेवा है। तो इसके अंतर्गत हम लोग नौकरी, व्यापार, कोई चीज़ खरीदा उसको बेच दिया तो वो जो आएगा वो तृतीय सेक्टर में। दुकान, आप दुकान कोई चीज़ का कर रहे हैं वो भी आएगा तृतीय सेक्टर में। तो ये सारे चीज तृतीय सेक्टर में आते हैं। तृतीय सेक्टर समझने का एक छोटी सी फॉर्मूला जान लीजिए। नौकरी से कोई वस्तु का बोध होता है? नहीं होता, एक तरह से फीलिंग का बोध होता है। व्यापार से फीलिंग का बोध होता है। कोई सेवा है, फीलिंग का बोध होता है। दुकान है, फीलिंग का बोध होता है दुकान। परिवहन है, जैसे कोई फैक्ट्री वहाँ से सामान लिया, गेहूँ है, गेहूँ बड़ा, उसको ट्रक पे लाद करके कहीं दूसरे जगह ले गए तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, परिवहन हुआ। तो वो सब टर्शनरी सेक्टर में आएगा। लेकिन यह कारखाना करने से बोध हो जाता है, कोई घर बना होगा, बड़ा सा कारखाना होगा, नहीं आता है तो इस सबसे बोध हो जाता है। कोई वस्तु का चक्की है तो उसको हम छू लेते हैं, मशीन है छू लेते हैं, कोई फैक्ट्री है छू लेते हैं। क्या ये सब छुआ जा सकता है? जिसको छूने का वो जिसमें नहीं हो उसको टर्शनरी में रखेंगे। जिसको हम डायरेक्ट प्राकृतिक रूप से जुड़ा होगा तो उसको हम प्राइमरी में रखेंगे। जो प्राइमरी से रीयूज किया गया हो तो उसको सेकेंडरी में रखेंगे। समझ में आ गया? जो डायरेक्ट प्राकृतिक से जुड़ा हो प्राथमिक। जो प्राकृतिक चीज को रूपांतरित कर दिया हो, नया चीज में रूपांतरण कर दिया गया हो तो वो हो गया सेकेंडरी। और जिसमें जैसे कि नौकरी है, ये सब में एहसास होता है, इससे कोई वस्तु का बोध नहीं होता है। नौकरी, व्यापार, सेवा, दुकान, परिवहन, हॉस्पिटल हो गया, इलाज करवा दिए, सेवा कर रहे हैं, इससे किसी वस्तु का बोध नहीं होता तो उसको हम लोग टर्शनरी में रखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो आज के बाद आपको परेशानी नहीं होगी। यदि आपको फिर भी कोई परेशानी हो जाती है तो आप कमेंट में लिख करके हमको बताइए, या आप कभी भी पढ़ते हो, कोई भी पॉइंट में आपको परेशानी हो गया, कभी भी कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो परेशानी हो गया तो आप कमेंट में लिख दीजिए और कह दीजिए इसमें प्रॉब्लम है, हम उस पर पक्का वीडियो लेकर के आएंगे और उस पॉइंट को समझाएंगे। आपको कोई भी परेशानी हो तो आप वो कमेंट में लिख दीजिए वो पॉइंट, हम उसका फिर से सॉल्यूशन लेकर के आएंगे आप लोगों के साथ। तो यदि आप इस तरह से जुड़े रहना चाहते हैं, कोई भी परेशानी हो उसका समाधान चाहते हैं, हमारे जो है यह चैनल B2 UPSC अड्डा, इसको सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और कमेंट करना भी मत भूलिए। उससे क्या होगा, आप सबका रिपोर्ट हमारे तक पहुंचेगा और हमें भी तब पता चलेगा कि कहाँ परेशानी हो रहा है, समझ रहा है या नहीं हो रहा है। हो सकता है लाइफ में ही प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, तो यदि आप कमेंट करेंगे उसके माध्यम से हमारे पास वो समस्या आएगी, हम उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद, आज के लिए बस इतना ही।